आप कुत्ता के पोंछ हैं। पूरा पाषाण काल में आपको दबा दिया गया था और अभी भी खोदा गया तो आप टेढ़ा ही हैं। आपको आप जैसे आयोग को रहने का कोई औचित्य नहीं है, आपको भंग कर देना चाहिए। यही बच्चे शराब भी बंद कराएंगे, करप्शन भी बंद कराएंगे और तरह तरह के गुनाह भी बंद कराएंगे। और बीपीएससी के चेयरमैन और सचिव बूढ़े हो चुके हैं, उनको इससे मतलब नहीं, अपना वक्त काट रहे हैं, लेकिन उनकी डिक्टेटरशिप है। ये 100% गुंडागर्दी है। जब माननीय हाई कोर्ट में केस दायर है तो वैसी परिस्थिति में अगर ये ऐसा काम कर रहे हैं तो इसका मतलब निश्चित रूप से दाल में काला ही नहीं बल्कि पूरा दाल काला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में होने वाली दो प्रमुख परीक्षा 2446 दरोगा और बीएसएससी, इसको लेकर हम बात करेंगे। आपको बता दें कि 2446 दरोगा परीक्षा के हर एक फेज पर कोर्ट में केस है। आरटीआई के द्वारा छात्रों से जब प्रश्न किए जाते हैं, आयोग से डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं तो उलूल जुलूल जवाब दिया जाता है, एक का भी जवाब नहीं दिया गया है। इसके साथ ही साथ कल एक आरटीआई का जवाब आया कि जब छात्र ने ओएमआर शीट का स्टूडेंट कॉपी मांगा तो कहा गया कि जो नीलामी कर दी गई है, अतः जानकारी नहीं दी जा सकती है। रहमान सर हैं, इन्हीं से जानेंगे। सर, 2446 विवादित रहा है परीक्षा, और जो आरटीआई से एक उम्मीद था कि सटीक जानकारी मिल पाएगी कि किन कारणों से हम बाहर हुए, उसके बारे में भी एक भी जानकारी नहीं दी जा रही है। और अब कहा जा रहा है कि नीलामी होने वाला है, इसलिए हम कुछ भी नहीं दे सकते हैं। देखिए, सबसे पहले बात मैं बता दूं कि जब से आरटीआई आया है तब से आरटीआई से कोई भी ऐसी सकारात्मक सूचना किसी को प्राप्त हुई हो, इसकी जानकारी हमको नहीं है। और रही बात बीपीएससी की, तो बीपीएससी अपने आप को कोई आयोग नहीं समझ रहा है, अभी तो अपने आप को सर्वे सर्वा समझ रहा है और जैसे मन वैसे कर रहा है और छात्रों के साथ अहितकारी कर रहा है। मैंने आपने और तमाम लोगों ने इस बात की आवाज़ उठाई थी कि स्टूडेंट का क्वेश्चन, जो स्टूडेंट कॉपी होता है, कार्बन कॉपी, वो मिलना चाहिए, स्टूडेंट का क्वेश्चन मिलना चाहिए और एक सप्ताह के अंदर आपको आंसर शीट जारी करना चाहिए, होम सेंटर नहीं होना चाहिए। ये काम नहीं करेगा बीपीएससी। तो इसमें बीपीएससी से ज़्यादा गलती मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दूंगा, इसलिए कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस जोर शोर से शराबबंदी पर रोक लगाई और शराबबंदी पर डेली कोई ना कोई पकड़ा रहा है, टर्को पकड़ा रहा है उनके कड़ाई से। तो अगर इसी तरह की एक ऐसी भी रोक लगाते, बीपीएससी पर अंकुश लगाते, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य की बात है। और वही बच्चे जो 2446 सब इंस्पेक्टर बने हैं, 2404 सब इंस्पेक्टर बने हैं, यही बच्चे शराब भी बंद कराएंगे, करप्शन भी बंद कराएंगे और तरह तरह के गुनाह भी बंद कराएंगे। और बीपीएससी के चेयरमैन और सचिव बूढ़े हो चुके हैं, उनको इससे मतलब नहीं, अपना वक्त काट रहे हैं, लेकिन उनकी डिक्टेटरशिप है। ये 100% गुंडागर्दी है। जब माननीय हाई कोर्ट में केस दायर है तो वैसी परिस्थिति में अगर ये ऐसा काम कर रहे हैं तो इसका मतलब निश्चित रूप से दाल में काला ही नहीं बल्कि पूरा दाल काला है। और इसके लिए आयोग पूरी तरह से उत्तरदायी है। आयोग से ज़्यादा मैं दोषी मानता हूं सरकार को, क्योंकि सरकार हर चीज़ में कानून बघाड़ती है लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ कानून नहीं बघाड़ती है। जबकि कहती है कि हम 19 लाख देंगे, 10 लाख देंगे, 2 करोड़ देंगे, ये ऐसा कुछ नहीं कर रही है। इसलिए बच्चों के साथ बिल्कुल अहितकारी है। मैं सरकार को, आयोग के साथ साथ सरकार को 100% दोषी मानता हूं। और अभी भी मैं कह रहा हूं कि 26 दिसंबर को 2213 की एग्जामिनेशन है। अगर 26 दिसंबर को 2213 की एग्जामिनेशन है तो वैसी परिस्थिति में स्टूडेंट कॉपी आप नहीं देते हैं, लड़कों को क्वेश्चन नहीं देते हैं, आप एक सप्ताह के अंदर नहीं उठाते हैं, एक सप्ताह के अंदर आंसर शीट जारी नहीं करते हैं, होम सेंटर नहीं देते हैं, तो निश्चित रूप से आप पर कोई उंगली नहीं उठेगी। लेकिन अगर फिर उसी गलती को आप दोहराइएगा तो आप, इसका मतलब है कि आप कुत्ता के पोंछ हैं। पूरा पाषाण काल में आपको दबा दिया गया था और अभी भी खोदा गया तो आप टेढ़ा ही हैं। आपको, आप जैसे आयोग को रहने का कोई औचित्य नहीं है, आपको भंग कर देना चाहिए। और आरटीआई के नाम पर लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास सरकार छोड़े, आरटीआई विभाग छोड़े, क्योंकि आज तक इससे कोई भी सकारात्मक रूप हम किसी बच्चों को या किसी भी आदमी को नहीं मिलते आया है। शुरू में था कि आरटीआई जो मांग रहा था उस पर झूठा केस हो जा रहा था, अब आरटीआई मांग रहा है, तरह तरह की गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि जब हाई कोर्ट में केस है तो फिर आप इसको नीलाम क्यों कर रहे हैं? डॉक्यूमेंट्स मांगा गया हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स मांगे, आप नीलाम क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब कि आप
हाई कोर्ट के सामने जाकर ये कहिएगा कि सर वो तो हम नीलाम कर दिया, मेरे पास है नहीं, तो वैसी परिस्थिति में निश्चित रूप से माननीय हाई कोर्ट को चाहिए कि ये कड़ा से कड़ा स्टेप उठाए ताकि आने वाले बच्चों पर इस तरह कोई भी प्रतिघात न हो और बच्चे अपने सपना को पूरा कर सकें। सर, संवैधानिक अधिकार दिया गया है आरटीआई, जहाँ तक कि बीपीएससी जो है मेंस के पेपर का फोटो स्टेट देती है, मोहर मार के देती है, चाहे लेकिन ये आयोग सर, आप आयोग के पूरे प्रक्रिया पर, उसके गठन पर ही आपको नहीं लगता है कि एक ऐसे जगह पर ऑफिस रखा गया है जो कि प्राइवेट एक अपार्टमेंट है, एक बोर्ड तक नहीं लगा हुआ है, ना कोई मीडिया डेस्क है, ना ही कोई हेल्प डेस्क है, छात्र जाते हैं तो उनको ऐसे डिजाइन से बात किया जाता है कि वो डर जाते हैं पहले ही। कोई भी एक संवैधानिक प्रक्रिया और परीक्षा लेने के दौरान भी जो आप हर एक फेज में देखते हैं गड़बड़ी की जाती है, तानाशाही की जाती है, क्या लगता है पूरा आयोग ही एक तरह से गठित ही किया गया है क्या फर्जीवाड़ा करने के लिए? देखिए, ये तो सरकार किस उद्देश्य से किया, किस उद्देश्य से नहीं किया, क्योंकि गरीब बच्चे भी पास कर रहे हैं, मैंने देखा है वो सारे बच्चे पास कर रहे हैं। लेकिन आयोग की जो रवैया है, मैं इस पर सिर्फ इतना ही कहूँगा कि इस आयोग को बीपीएसएससी को अब बीएसएससी को भंग कर दे, क्योंकि जब बीपीएससी प्राइमरी टीचर का, क्षेत्रीय का एग्जामिनेशन ले सकते हैं और दरोगा पहले एग्जाम बीपीएससी लेती थी, तो वैसी परिस्थिति में किसी तरह का बवाल नहीं उठता था, कोई संशय की स्थिति नहीं उठती थी। और अभी जो ऐसा काम हो रहा है तो निश्चित रूप से ऐसा कहा जा सकता है कि आयोग अपने मनमानी के उद्देश्य से एक प्राइवेट संतोष मिशन है उसमें अपना ऑफिस चला रहा है और किसी से मिलता नहीं है। ये राजतंत्र है कि लोकतंत्र है, पहले ये स्पष्ट करे। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर वास्तव में छात्र राजनीति के उपज हैं और छात्रों का कल्याण चाहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में मैं यही उनसे निवेदन करूंगा कि आपने जिस तरह शराबबंदी पर कठोर नियंत्रण लगाया और लगातार लोग पकड़ा रहे हैं, तो उसी तरह आप छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करवाना बंद कीजिए, क्योंकि कुछ लोग मिलकर आपको भी बदनाम कर रहे हैं और छात्रों के करियर के साथ खेल रहे हैं। वैसी परिस्थिति में छात्र मर मिटने के लिए भी तैयार हैं। तो आखिर ऐसी बात रहेगी तो यकीन मानिए आदेश कि अगली सरकार इस तरह की सरकार नहीं होगी जो बच्चों के साथ खेल रहा है। तो आपको बता दें कि दरोगा की आयोग है बीपीएसएससी, शुरू से असंवैधानिक रवैया अपनाए हुए है, मनमानी हट, छात्र जो हैं कोई भी प्रश्न लेके जाते हैं तो उसका जवाब नहीं देना, और बाद में परीक्षा खत्म होने के बाद भी जो आरटीआई से प्रश्न किए जाते हैं उसमें उलूल जुलूल जवाब दिए जाते हैं, ऐसे जवाब दिए जाते हैं कि लगता है कि लटकाना है, भटकाना है, सटीक जानकारी नहीं देना है, जो कि ये साबित करता है कि हो न हो परीक्षा में बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है और छात्र इसको लेकर हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं, लाठियाँ खाए हैं, सड़कों पे उतरे हैं, जेल गए हैं, बावजूद भी आयोग अपने इरादों से टस से मस होने को तैयार नहीं है। और सभी को आश्चर्य हो रहा है कि क्यों, आखिर सरकार जो कहती है कि सुशासन की सरकार है, सारा काम पारदर्शी तरीके से होता है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया दरोगा जो कि लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ मामला है, उसमें आखिर क्यों नहीं संवैधानिक नियमों का पालन किया जा रहा है और प्रश्नों के उत्तर दिए जा रहे हैं। तो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पर संज्ञान जरूर लेना चाहिए सरकार को और हाई कोर्ट को भी, क्योंकि मामला चल रहा है, डॉक्यूमेंट्स की मांग की गई है और इनके द्वारा कहा जा रहा है कि हम नीलामी लगा चुके हैं डॉक्यूमेंट्स को। तो देखने वाली बात है कि इस पर आगे क्या होता है, हाई कोर्ट क्या फैसला करता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।